अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है कैसर बाज चुगताई और आज की जो वीडियो है वो है गाड़ी की टांकें काँप रही हैं। वो टांकें काँपने का मकसद ये है बताने का कि गाड़ी की जो वाइब्रेशन है ना सुजुकी अल्टो की। सबसे पहले बता दूं कि ये मेक वेरिएंट जो है ना ये 2021 मॉडल है, अल्टो VXL। जब मैंने ये स्टार्ट में ली थी ना, इसका एक इशू था कि जब मैंने ली थी खानेवाल शोरूम से, तो वापसी मोटरवे पे जब मैं लेकर आया तो थोड़ी सी मैंने स्पीड लगाई 90 की स्पीड पे ना, तो ये वाइब्रेशन थी गाड़ी के अंदर। मैंने कहा पता नहीं क्या है, उस टाइम फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था, नहीं पता था कि 660 सीसी है तो इसमें कोई वाइब्रेशन का इशू भी होता है कि नहीं होता। लेकिन मैंने खैर चलो जो भी है, उस टाइम मैंने फिर यानी कि नई गाड़ी थी, मैंने कहा ज़्यादा स्पीड भगानी भी नहीं चाहिए, तो नॉर्मली मैं 80-70 पे लेकर उस टाइम आया, तो मुझे फील हुआ कि ना इसमें वाइब्रेशन है। खैर मैं इसे ले गया फिर किसी आम मैकेनिक वाली शॉप पर, टायर वाली, जहाँ पर व्हील बैलेंसिंग है। मैंने कहा शायद लगा इसमें ना व्हील बैलेंसिंग का कोई इशू है, तो मैंने इसकी व्हील बैलेंसिंग करवा ली वहाँ से। तो फिर यानी कि 15 दिनों बाद मेरा जाने का एक्सपीरियंस हुआ फैसलाबाद। जब मैं फैसलाबाद लेके गया तो उस टाइम यानी कि फिर यही वाइब्रेशन, मैंने कहा अभी तो व्हील बैलेंसिंग करवा ली है, फिर भी वाइब्रेशन आ रही है। तो मैं चला गया सीधा, कॉल की उनको खानेवाल, उनको मैंने बताया कि मैंने कहा 80 और 90 की जब स्पीड पे गाड़ी मोटरवे पे जा रही होती है ना, तो ये वाइब्रेशन होती है गाड़ी के अंदर, यानी कि स्टीयरिंग के अंदर आपका स्टीयरिंग बिल्कुल ही टांके कांपने वाला हो जाता था। तो मैंने कहा कि ये इस तरह से हो रही है। उन्होंने कहा जी आप हमारे पास आइए, फर्स्ट ट्यूनिंग पे 1000 किलोमीटर पे जो होती है, तो उस टाइम आपका इशू रिजॉल्व हो जाएगा। खैर मेरी जब 1000 किलोमीटर गाड़ी चल गई तो मैं इनको लेके चला गया खानेवाल गाड़ी लेकर। वहाँ जाके फिर उनको मैंने सारी बताया, उन्होंने फिर फर्स्ट ट्यूनिंग भी की, इसकी व्हील बैलेंसिंग भी की दोबारा से। तो मैं वापसी जब आया तो फिर यही मसला, सेम वही वाइब्रेशन सारा कुछ। तो बड़ी परेशानी, सोचा कि अब ये तो फिर भी नहीं गई वो। मैंने कहा शायद उनकी मशीन नहीं ठीक होगी, एक बार अपने शहर जंग से ना मैं इसको शोरूम से दिखा के ना वहाँ से व्हील बैलेंसिंग करवाऊँगा। वहाँ से व्हील बैलेंसिंग करवाई तो फिर कुछ दिनों बाद मेरा लाहौर जाने का एक्सपीरियंस हुआ। तो लाहौर जब मैं जा रहा था रास्ते में, फिर वो यानी कि वही 110 से जब ऊपर ले जाऊँ तो फिर वाइब्रेशन अभी भी ना जाए, परेशानी फिर शुरू हो गई। मैंने कहा ला भाई ये तो गाड़ी तो कामयाब नहीं है, इसमें तो वाइब्रेशन ही वाइब्रेशन है, ये तो 100 की स्पीड से ऊपर जाएगी ही नहीं गाड़ी। तो खैर तब बड़ी परेशानी। जब मैं लाहौर से वापस आया, फिर मैंने घर आकर वापस आके ना फिर दोबारा उनको बताया कि वाइब्रेशन है, वाइब्रेशन नहीं गई इसमें। उन्होंने फिर ना टायर खोल के ना कुछ आगे पीछे किए, फिर उनकी व्हील बैलेंसिंग हुई। यानी कि मैंने ना व्हील बैलेंसिंग पे वेले दी हैं 500 रुपए की, यानी कि 500 रुपये लेते हैं व्हील बैलेंसिंग का। तो मैंने समझे कि इसकी तकरीबन कोई 8 से 10 बार व्हील बैलेंसिंग करवाई है, वेले दिए मैंने शोरूम वालों को। फिर मेरा तीसरी चौथी बार जब मेरा एक्सपीरियंस हुआ फैसलाबाद जाने का, किसी ने कहा कि फैसलाबाद में ना किनाल रोड पर एक मैकेनिक बैठा है, बड़ा अच्छा है, व्हील बैलेंसिंग करता है और बड़ा फैसलाबाद में मशहूर बंदा है। मैं खैर उसके पास भी चला गया। जब उसके पास मैं गया तो उसने कहा जी कोई मसला ही नहीं है, हम आपको बेहतरीन किस्म की ना व्हील बैलेंसिंग करके देंगे, इंशाल्लाह आपका कभी प्रॉब्लम आएगा ही नहीं। खैर उसने भी करके दे दी। जब मैं 110 पे आया फिर वही इशू, यानी कि 80 और 90 के दरमियान में हल्की सी फील हुई। मैंने कहा चलो फिर भी कुछ बेहतर है कदरे, लेकिन 110 से ऊपर फिर इसकी ना टांकें कांप जाती थी। मैं बड़ा परेशान, मैंने कहा आल्टो ले ली है एक तो गाड़ी, उस टाइम गाड़ी मैंने ली थी 16,28,000 की, सॉरी 15,28,000 की। वो जब इमरान खान की हुकूमत के अंदर एक 2.5% FDA कम हुआ था तो उससे फ़ायदा हो गया था, 16 से 15,28,000 की गाड़ी हो गई थी। खैर वो तो मैंने कहा इससे अच्छा तो मैं फिर कल्टस ले लेता 1000 सीसी। इतने जो पैसे इसके भरे थे मैंने 2-3 लाख रुपए डालकर, बड़ी परेशानी, सर पकड़ के बैठ गया था कि इसकी तो टांगें बड़ी कांप रही हैं और ये तो गाड़ी 140 क्या बाकी मेरे कज़न के पास भी एक गाड़ी है, उसकी गाड़ी के अंदर ये मसला नहीं था। खैर मैंने सोचा कि ना इसके ना अलार्म डलवाता हूँ। सबसे बड़ा मसला फिर अलार्म इसके मिले ही नहीं। मैंने बड़े सर्च किए, इसके जो ओरिजिनल साइज़ के जो अलार्म है ना वो मुझे मिले ही नहीं। हालांकि मिल रहे थे मार्केट से, चाइना के
लेकिन उसके ये मसला था कि जब उसके अलार्म डलवाने थे ना, तो इसके जो ओरिजिनल टायर थे वो बन जाते थे कद्दू के स्टाइल के ना, थोड़ा सा पेट निकला होना टायर का, वो थे थोड़े 5.5J के। मुझे चाहिए था जो ओरिजिनल साइज़ का रिम का था वो था 4 साइज़ 4JJ था, और जो मार्केट में था वो मिल रहे थे 5.5J के, यानी कि वो बड़े थे, वो गाड़ी की बॉडी से टायर बाहर आते थे। मैंने कहा जब गाड़ी चलेगी तो एक तो बड़े ऐसे लगता था पता नहीं गाड़ी को हमने बड़े जूते पहना दिए हैं और बूट पहन लिए इसने, तो गाड़ी के टायर बॉडी से बाहर निकले तो एक वो किस्म की ना गाड़ी स्पोर्ट्स लुक दे रही होती थी, बड़ी अजीब सी, वो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। मैंने कहा कोई जापानी कोई देखते हैं अलार्म जो मिल जाए। 6 महीने लगे मुझे अलार्म ढूंढने में, मुझे अलार्म नहीं मिले इसके। फाइनली मैंने कहा यहाँ से तो नहीं मिलने, बड़े ऑनलाइन फेसबुक चेक किया, OLX चेक किया, वेबसाइट गूगल छानबीन करके तकरीबन मैं 6 महीने से ना ये सर्च कर रहा था, मुझे नहीं जा रहा था। मैं परेशान था कि मैं अब इसको एक बार मैं इसको कश्मीर भी लेके चला गया इसी हालत में ही, लेकिन ये था कि कदरे बेहतर थी उस टाइम जब वो फैसलाबाद से मैंने करवाई थी कि 110 तक ना यानी कि वाइब्रेशन ख़त्म हो जाती थी, यानी कि 90 और 80 के दरमियान में वाइब्रेशन आती थी थोड़ी सी, जैसे ही आप 100 क्रॉस करते थे वाइब्रेशन यानी कि ख़त्म हो जाती थी। ये पता नहीं क्या सीन था, या ज़्यादा स्पीड में वो वाइब्रेशन कंट्रोल हो जाती थी। खैर वो फिर इस तरह से हुआ कि अलार्म नहीं मिले, बड़ा सर्च किया, गूगल सर्च किया, बंदों को कॉलें की, व्हाट्सएप कॉल की, और फैसलाबाद, मुल्तान, लाहौर जितने भी मेरे पास नंबर थे जैसे जैसे यानी कि फेसबुक पेजेस से, तो उनके पास ओरिजिनल साइज़ नहीं था। जिनके पास सारों के वो पता करते थे तो कहते थे जी चाइना के हैं अलार्म, लेकिन कोई जापानी किसी के पास नहीं थे। फिर मैंने किसी एक दोस्त से ज़िम्मे किया ऑस्ट्रेलिया में, तो उसने मैंने बताया कि इस तरह से मसला है। मेरे दोस्त भी यानी कि लंदन भी रहते हैं, अमेरिका भी हैं, ऑस्ट्रेलिया में भी हैं, तो मैंने उनको भी कॉलें की, उनसे भी मैंने कहा कि यार इस तरह से ना मुझे अलार्म का इशू आ रहा है, तो कोई आप मुझे ना मैंने इंपोर्ट करवाने हैं, तो मुझे कोई तरीका बताएं या आप परचेज़ करके मुझे यहाँ पाकिस्तान भेज दें। खैर वो उन्होंने क्या किया कि बता तो दिया, लेकिन वो महंगे बहुत पड़ रहे थे, तकरीबन कोई 3 लाख रुपए के जाके मुझे पड़ रहे थे। जब मैंने अली एक्सप्रेस से भी देखे, अली बाबा पे भी देखे, वो कह रहे थे जी आप 10 पीस उठाएं तो तब हम आपको ना ऑर्डर देंगे अली बाबा पे ना। तो अली बाबा मैंने सोचा 3 लाख रुपए के अलार्म मैं इसको बेच के कल्टस ना ले लूँ फिर। खैर वो अली बाबा वाला भी कैंसिल हो गया, ऑस्ट्रेलिया वाला दोस्त का भी प्रोग्राम कैंसिल हो गया, वो मुझे 2.5 लाख में पड़ रहे थे, इधर 3 लाख पड़ रहे थे अली बाबा। तो खैर मैंने फिर मार्केट से ना मैंने सोचा कि फैसलाबाद में एक मार्केट है इधर, क्या नाम है उस मार्केट का, सरगोदा रोड पर है, नाम नहीं मुझे याद आ रहा, तो वहाँ मैं चला गया। मैंने सलफ लगाया, शाम का टाइम था, चला गया वहाँ जाकर मैंने गाड़ी पार्क की, सर्च करना शुरू किया। किसी के पास तो जापानी कोई 4.J के पड़े। अच्छा मैंने वैगनोर के भी अलार्म लगाने का सोच लिया। मैंने कहा वैगनोर के अलार्म, इससे एक बात मैं काट रहा हूँ अभी मुझे याद आई कि वैगनोर के अलार्म और आल्टो के अलार्म जो है ना वो एक जैसे ही हैं। तो एक मिनट ये थोड़ा सा ना क्रॉसिंग कर लूँ, ये मोटरवे पे मैं जा रहा हूँ, मैं अभी भी फैसलाबाद ही जा रहा हूँ। अच्छा वैगनोर और जो है ना आल्टो के अलार्म का साइज़ जो है ना वो सेम है, यानी कि 4J के हैं। तो वो मैंने यानी कि डलवाने का सोच लिया। वो मुझे मिल रहे थे तकरीबन कोई 40 से 45 हज़ार के दरमियान ना, और लेकिन किसी की कंडीशन अच्छी थी, किसी की कंडीशन बुरी थी, तो यानी कि रफली यूज़ हुए थे। वो मुझे उन्होंने दिखाए, एक पीस दिखाते थे, कहते जी ये देखें जी वैगनोर का अलार्म है, साफ़ सुथरा पीस है। अच्छा देखने में बड़ा साफ़ जो उन्होंने डिस्प्ले के लिए लगाया हुआ था। तो बाकी जब मैंने कहा बाकी 3 भी मंगवाए, कहते बाकी 3 साथ पड़े हुए हैं स्टोर में, आपको मंगवा देते हैं, आप पसंद करें। मैंने रेट शेट फाइनल कर लिया। जैसे ही वो 3 आए तो 3 इतने कोई खस्ता हालत में थे, इतनी रफ एज। मैंने कहा ये इन्होंने ठीक है, एक डिस्प्ले में इतना अच्छा साफ़ सुथरा लगाया हुआ है, स्क्रैच लेस, और बाकी जो आए वो स्क्रैचेस से भरे हुए। मैंने कहा नहीं भाई ये तो 40-45 हज़ार में मैं इसे दे रहा हूँ, और स्क्रैच वाले अलार्म लेने मैंने नहीं लेने। मैंने प्रोग्राम कैंसिल कर दिया। खैर फिर मैं चला गया सरगोदा रोड पे, वहाँ एक मार्केट थी, तो उस मार्केट में जाके मैंने सर्च करना शुरू कर दिए। एक बंदे के पास ना बड़े ही खूबसूरत अलार्म मुझे पसंद आ गए, 3 बड़े थे उनके पास। हमारे पास 3 आल्टो हैं, 2 VXL हैं और एक VXR है। लेने मैंने थे, बाकी 2 गाड़ियों में हमारा इशू नहीं था, सिर्फ इसका इशू था। खैर वो पसंद आ गए, उनसे फाइनल हो गया, रेट शेट
और मैंने लगवा लिए। जो सामने बैठा हुआ था व्हील बैलेंसिंग वाला, तो उसने व्हील बैलेंसिंग करके दे दी। कहता है जी बेहतरीन व्हील बैलेंसिंग होगी आपकी, 500 रुपये दे दो। मैंने उधर भी 500 रुपये वेल दे दी ना, व्हील बैलेंसिंग की वेल जो होती है शादियों में जो फेंकते हैं, मैंने गाड़ी के टायरों में फेंकी है वेलें 500 रुपये की। खैर वो भी दे दिए। तो उसके बाद ये हुआ कि फिर जब मैं वापस आया तो फिर एक टायर के अंदर वो वाइब्रेशन पिछले, यानी कि ऐसे वाइब्रेशन हो रही हो, परेशानी। फिर मैंने कहा जी अब तो मैंने व्हील अलार्म भी ले ली है, इसकी व्हील बैलेंसिंग भी करवा ली है। मैंने कहा शायद जहाँ से लिया है उसने व्हील बैलेंसिंग अच्छी ना की हो। मैं अगले दिन ही ना सुबह ही शोरूम पहुँच गया, वहाँ से जाके फिर मैंने व्हील बैलेंसिंग करवा ली। तो व्हील बैलेंसिंग करवाई, उसके महीने तक तो मुझे ना यानी कि कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, यानी कि मैं कहीं गया ही नहीं, चक्कर नहीं लगा। तो महीने 1.5 महीने बाद फिर मेरा लाहौर का एक टूर आ गया, तो मैं चला गया। तो फिर वही व्हील बैलेंसिंग का इशू, मैंने कहा ले भाई कोई इशू है, अभी तक नहीं जा रहा। खैर मैं वापस आया, फिर मैंने व्हील बैलेंसिंग करवाई, फिर मैंने 500 की वेल दी। फिर मैंने कहा अब इसको मैं टेस्ट करता हूँ जाकर। मैंने यहाँ से टोबे वाले इंटरचेंज से और गोजरे तक इंटरचेंज तक मैंने गाड़ी को फिर दौड़ाया, लेकिन वो फिर वैसे की वाइब्रेशन। 1000-1500 रुपये का मैंने पेट्रोल भी जलाया, 500 रुपये व्हील बैलेंसिंग की भी दी। फिर मेरे जहन में एक बात आई, जब व्हील बैलेंसिंग इसी ख़त्म हो गई। ख़त्म कैसे हुई वो भी बड़ी एक स्टोरी है। तो किसी सियाने ने कहा कि इसके ना टायरों में इशू है। तो मैंने टायर जाके चेक करवाए 2-3 दुकानों से जाकर, वो कह रही टायर बिल्कुल ठीक है। लेकिन जिससे मैंने अलार्म लिए थे ना, उसने मुझे, उसके पास मैं फिर गया दोबारा। मैंने कहा जी इसके टायर देखें, टायर में तो इशू नहीं है। उसने फिर एक एक टायर को हाथ लगा के ऊपर जो तल्ली होती है ना टायर की, उसके एक एक टायर को उसने चेक किया। उसने बताया कि एक टायर में इसके फॉल्ट है, वो पिछले इस वाली साइड पर, मेरे लेफ्ट वाली साइड में पिछले जो है रेयर टायर है ना, उसके अंदर कोई मसला है। खैर मैंने वो कोड़ा घूट बढ़ा और टायर फिर सोचने लग गया टायर कौन से अच्छे हैं। टायर ओरिजिनल कोई मिले ही ना, वो मिले तो फिर काबली मिले, स्मगल टायर, वो टेढ़े मेढ़े ओरिजिनल साइज़ के, तो मैंने वो परचेज़ नहीं किए। मैंने कहा जी एक तो ख़तरा बड़ा रिस्क होता है, ऐसे टायर लेना ना, वो मोटरवे पे किसी टाइम भी कहते हैं ब्लास्ट कर जाते हैं, ये वो स्मगल टायर आपको लेने नहीं चाहिए। तो वो भी मैंने इरादा तर्क किया। मैंने सोचा फिर इसी के ना ओरिजिनल टायर ही ले लेते हैं मार्केट से, जो नए टायर हैं। यही फिर मैंने जनरल के टाइकॉन के टायर ले लिए और यही डलवा दिए। ये डलवा के फिर मैंने व्हील बैलेंसिंग दोबारा करवाई, फिर 500 रुपये की मैंने व्हील दी। और जब मैंने इसको करवा के दिया व्हील बैलेंसिंग, फिर मैंने एक्सपीरियंस किया, मैंने कहा अब जाते हैं कहीं टूर पर। और जब मैं ले गया तो फिर जो भाईजान एक कांपे टांगना क्या, कुछ भी नहीं, ज़रा भी नहीं वाइब्रेशन थी। तो मेरी यानी कि कांपे टांगने से ना जान छुट गई। तो ये थी सारी स्टोरी, जिस तरह से मैंने ना इसकी वाइब्रेशन ख़त्म हुई। असल मसला इसके सिर्फ टायरों के अंदर था। इसके जो टायर थे ना, वो शुरू से ही मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट था, तो टेढ़ा था एक टायर, तो उस वजह से ना गाड़ी के अंदर वाइब्रेशन थी। हालांकि इसके ओरिजिनल रिम भी बेहतरीन थे और हर चीज़ उसके, बस सिर्फ इसके जो मसला था ना वो टायर का था। तो अब टायर जो है ना पाकिस्तान के अंदर, वो एक कंपनी सुजुकी है, वो पाकिस्तानी जनरल टायर ही लगा के देती है। जितने भी गाड़ियाँ हैं सुजुकी कंपनी में, तो ज़्यादातर जनरल के टायर ही लगे आते हैं, चाहे वो होंडा सिटी हो, चाहे होंडा दूसरी कोई और गाड़ी हो, सिविक हो, उनमें सारों के अंदर ना जनरल के टायर ही लगते आए हैं। अब मेरे ख्याल से इन्होंने ना टायर चेंज वगैरह किए हैं, कोई और ब्रांड के भी लगा के दे रहे टायर। तो लेकिन ये जनरल के टायर का मेरा एक्सपीरियंस जो हुआ है ना, वो यानी कि बड़ा ही गंदा एक्सपीरियंस हुआ है। मेरा तकरीबन 1 लाख रुपया लगा इसकी टांके कांपना ख़त्म कराना। मेरे पास मैंने वो टायर पे बेच दिए थे, तकरीबन कोई 12 या 14 हज़ार में वो मेरे टायर बिक गए थे। 25 हज़ार के टायर आ गए थे, यही आधे पैसे डाल कर ही। हालांकि मैंने वो 10,000 किलोमीटर गाड़ी भी चला ली थी। तो मेरे पास इसके पुराने रिम पड़े हुए हैं ब्लैक वाले, वो मैंने अभी सेल नहीं किए। ओरिजिनल व्हील कप भी पड़े हुए हैं। तो मसला सिर्फ यही था कि टायर का इशू है। अगर किसी की गाड़ी के अंदर कोई वाइब्रेशन का इशू है तो मैं उसको ये बताना चाहता हूँ कि अपनी गाड़ी का यानी कि ना एक बार टायर ज़रूर चेक करवा लें। अगर वाइब्रेशन आल्टो के अंदर नहीं जा रही तो समझ लें कि आपका कोई टायर का इशू है, जो कंपनी जो देख रही है ओरिजिनल स्टॉक टायर, उनमें फॉल्ट है कोई। तो बाकी गाड़ी बहुत अच्छी है, मेरे चलाने में एक्सपीरियंस में बहुत अच्छी है। अभी भी मैं ये यानी कि देखें कि
100 पे जा रहा हूँ तो 20.5 यानी कि 22.5 एवरेज आ रही है इसकी। तो अभी मैं फैसलाबाद ही जा रहा हूँ, एक काम है छोटा सा। तो बस आपको बताने का यही मकसद था। अपनी वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं इंशाल्लाह, फिर किसी और दिन टाइम मिलेंगे इंशाल्लाह। और अच्छा जी, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे, और कमेंट लाजमी कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, ख्याल रखिएगा अपना।